बोलो श्री गणेश भगवान की जय। चलिए तो पहले हम अपनी संकष्टी चतुर्थी की पहली व्रत कथा को पढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान श्री शिव के पास आए। शिव शंकर जी के पास आकर उन्होंने अपने कष्टों का निवारण पूछा। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय एवं गणेश जी भी बैठे हुए थे। शिव की बात सुनकर देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या बताई। तब शिव जी ने कहा कि कार्तिकेय व गणेश जी से कि तुम दोनों में से देवताओं के कष्टों का निवारण का कार्य कौन कर सकता है। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताने लगे। इस पर भगवान शंकर ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं के लिए मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे, अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और वापस जाके बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि गणपति जी, तुमने हमारे परिक्रमा क्यों लगाए हैं। तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, मेरे लिए आप पूरी पृथ्वी के समान हैं। यह सुनकर भगवान श्री शंकर ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा और उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप आदि दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरीके के दुख दूर होंगे एवं सुख को प्राप्त होगा। उसे जीवन के भौतिक सुखों की सारी प्राप्ति होगी। चारों तरफ से उस मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी एवं पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार पहली कथा समाप्त होती है। बोलो श्री गणेशाय नमः। अब हम गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक दिन एक पुजारी की सलाह मांगने गया। पुजारी की सलाह पर उसने समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में रख दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का ही दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान थी। उसने भगवान श्री गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो हवा में बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत वर्णन किया। इस घटना के बाद से सारी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चौथ का व्रत करने लगीं। इस प्रकार हमारी गणपति जी की दूसरी कथा का भी समापन होता है। बोलिए श्री गणेशाय नमः। अब आते हैं तीसरी कथा पर। एक समय की बात थी, भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या कारण है, गणेश जी को नहीं न्योता दिया है क्या, या गणेश जी आए ही नहीं है क्या। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से इसी चीज़ का कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वे आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग,
सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं होता है। इतनी वार्ता होते ही किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तब वह रास्ता खोद देगी और जिससे वह वाहन धरती में घुस जाएंगे। तब सबको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से भेजी और उसको आगे कर दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धंसना शुरू हो गए। लाख कोशिश करने पर भी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन वह टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन में ही कर लेगा, और यह करते हुए देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और ना ही उनकी पूजन की, इसीलिए आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं और आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से आगे चल दी। विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और वह सकुशल घर लौटे। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का जैसे कार्य पूरा किया है, वैसे ही सारे कार्य हमारे भी पूरे कीजिए। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। इस प्रकार गणपति जी की तीसरी व्रत कथा का समापन होता है। चलिए तब हम चलते हैं चौथी कथा की ओर। बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। इस खेल को 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला लिया गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और क्रोध से उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत को करो।
ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी के व्रत को किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल देने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख प्रसन्न हो सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुँच कर गया। कैलाश पर्वत पर पहुँचने की उसकी अपनी कथा और उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपाड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी थी, वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फल, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है एवं समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत कथा के जरिए गणपति देव को प्रसन्न किया जा सकता है। सच्चे मन से इनका उपवास करने से मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं एवं समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री गणपति भगवान की जय।